अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डेली बेसिस पे अपने घर को क्लीन रखने का, अपने घर को टाइडी रखने की कोई ऐसी टिप्स शेयर करें। मुझे डेली बेसिस पे ऐसे बहुत से मैसेज आ रहे होते हैं कि हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारी नींद नहीं पूरी हो रही होती, बच्चे टाइम से सो नहीं रहे होते, सुबह उठ के इतने सारे काम घर पे इकट्ठे हो जाते हैं और हस्बैंड डांट रहे होते हैं कि इधर से भी घर गंदा है, यहाँ से घर साफ़ नहीं हुआ। तो आज की जो है ना व्लॉग में मैं आपको अपनी सारी वो चीज़ें, छोटे छोटे से टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिसकी वजह से आप डेली बेसिस पे अपने घर को, अपने किचन को, अपने वॉशरूम को, इवन कि अपनी कबर्ड्स को भी क्लीन पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेड अफोर्ड नहीं करते, वो अपने घर को खुद डिटेल में ऐसे मैनेज करते हैं। तो आज उनके लिए भी इतनी बेहतरीन टिप्स होंगी ना कि आपको ना व्लॉग देख के बहुत अच्छा फील होगा। आपको छोटी छोटी इतनी अच्छी टिप्स मैं आज बताने वाली हूँ ना। तो आज हम पहली टिप की बात करते हैं, टक योर बेड। इस टिप को आपने लाजमी फॉलो करना है। इस टिप को फॉलो करने का मकसद ये है कि जब सुबह आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले अपने रूम को क्लीन कर लें फ़ौरन। आपको पता है 1 से 2 मिनट लगते हैं और हमारा पूरा रूम क्लीन हो जाता है। देखिए, अगर आप सुबह उठते हैं तो सीधा किचन में जाते हैं, पहले काम करते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो आपका इसी तरह से रूम जो है ना वो इतना अजीब तरीके से पड़ा होता है। तो आपने इसको सबसे पहले नीट एंड क्लीन करना है। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं तो जो भी साइड टेबल्स पे या रूम्स में आपने रूम का जायज़ा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होंगे, फीडर होंगे, या जैसे ये स्टडी टेबल है तो बच्चे स्टडी करते हैं, तो आपने रूम में से वो सारी चीज़ें जो है ना साथ के साथ ही उठा लेनी है ताकि आपका रूम नीट एंड क्लीन लगे। ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आपकी लाइफ देखिएगा ईजी रहेगी। थर्ड टिप की बात करते हैं, क्लीन द बाथरूम यूजिंग इट। तो जब भी मैं वॉशरूम में जाती हूँ तो मैं अपने वॉशरूम को कभी भी गंदा करके बाहर नहीं आती। मैंने जब से इन हैबिट्स को फॉलो किया, आप यकीन करें मेरा वॉशरूम ऑल टाइम नीट एंड क्लीन रहता है। मैंने इसकी कभी डीप क्लीनिंग अभी तक की नहीं है। 8 मंथ्स हो गए मेरे वॉशरूम को रीन्यू हुए। तो मैं अपने वॉशरूम की बेसिक नीड्स का ख्याल रखती हूँ। तो आप यकीन करें मेरा वॉशरूम ऑल टाइम क्लीन रहता है। मैं मुँह धोने से पहले, टीथ ब्रश करने से पहले कमोड के अंदर जो है ना वो मैं हार्पिक डाल के छोड़ देती हूँ। तो आपको पता है 10 मिनट तो लग ही जाते हैं फेस वॉश करने में, टीथ ब्रश करने में, तो उतने टाइम में अच्छे से हो जाता है। मैं 1 से 2 दिन बाद वॉशरूम का एक हिस्सा पकड़ लेती हूँ और उसको अच्छे से नीट कर देती हूँ। तो मुझे डीप क्लीनिंग की अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है। जब मैं अपने काम से फ्री होगी तो साथ ही साथ मैंने एक स्प्रे रखी हुई है, या आप स्प्रे नहीं है तो आप पानी और विनीगर को इकट्ठा ऐड करके एक स्प्रे बोतल में डाल, मैं समझती हूँ कि वो बेस्ट क्लीनर है। मैंने वो भी स्प्रे बोतल में डाल के रखा हुआ है, तो वो बड़ा बेहतरीन रहता है। स्टेन आपके ऐसे चुटकियों में उतर जाते हैं। तो मैंने इसको वॉशरूम में ही स्प्रे को रखा हुआ है। इतने टाइम में मेरे कमोड को भी 10 से 12 मिनट मिल गए हैं। तो मैंने उसको अब अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप यकीन करिए, हाथ के हाथ जब आप काम करते हैं ना तो आपका काम जो है ना वो डीप क्लीनिंग तक नहीं जाता। तो जो बच्चियां या जिन लड़कियों के, जैसे मेरे भी छोटे बच्चे हैं, मैं इसीलिए इन हैबिट्स को फॉलो करती हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर चीज़ को डिटेल में, एक तो डिटेल में वीडियो बनाऊँ, डिटेल में आपको बताऊँ कि डीप क्लीनिंग कैसे करनी है। आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डीप क्लीनिंग करे। मैं ये समझती हूँ आप साथ के साथ ही चीज़ें साफ़ करते रहेंगे ना तो आप यकीन करें आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आप बच्चों को भी देख सकते हैं, किचन भी देखें और वॉशरूम देखें, कबर्ड्स भी आप देखेंगे नीट क्लीन रहेंगी। यहाँ पे देखिए मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। जस्ट मैंने वाइपर लगाना है। वाइपर में भी आप देखिएगा पानी कितना साफ़ होगा, बिल्कुल भी गंदा नहीं है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इस तरह करती हूँ। एक रात में मेरी आदत है सोने से पहले जब मैंने टीथ ब्रश करने हैं, फेस वॉश करना है, तो साथ ही साथ मैंने पानी अच्छे से वॉशरूम में लगा के ना तो उसको नीट एंड क्लीन कर देना। तो आप खुद ही सोचें, जब रात में आप अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो मॉर्निंग में आपको इतनी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जी, तो आज के 4 टिप की बात करते हैं, क्लीन द किचन काउंटर्स एंड लोडेड द सिंक फर्स्ट। तो आप जब भी किचन में आते हैं तो सबसे पहले आप क्या किया करें, जो चीज़ें हैं बिखरी हुई हैं आपके काउंटर पे, तो सबसे पहले बर्तनों को सिंक एरिया में रखें। आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उनको उनकी जगह पे रखें। अभी जैसे ही मैं किचन में आई हूँ, मैंने नाश्ता करवाया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी चीज़ें होती हैं ना, अगर आप चीज़ों को उनकी जगह पे रखना स्टार्ट कर देंगे ना तो आप यकीन करें आपका किचन, इवन कि आपका रूम, आपका डाइनिंग टेबल, आपकी कोई भी एरिया है ना वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो मैंने जब से इन हैबिट्स को फॉलो किया ना, आप यकीन करें कि मेरी लाइफ ईजी हो गई है। तो मैंने फ़ौरन से मशीन को उसकी जगह पे रखा है।
जो भी ग्रॉसरी आई हुई थी उसको उसकी जगह पे रखा है, काउंटर्स को मैंने अच्छे से क्लीन किया है। स्टोव की बारी आ जाती है तो इसको भी मैं फ़ौरन ही, आपको पता है मेरी वीडियोस में मैंने आपको अक्सर बताया कि इसका मैं रिस्क नहीं लेती। इसके स्टेन इतने पक्के हैं कि मेरे बहुत बार नेल्स भी टूटे हैं, क्योंकि मैं जब इग्नोर कर देती हूँ। पहले मैं कर देती होती थी कि चलो इकट्ठा ही कर लूँगी, चलो रात में कर लूँगी, तो आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए अब लास्ट में मैंने आपको गंदगी दिखानी है, क्योंकि ये बात नहीं है कि मैं क्लीन नहीं करती। मेरी वीडियोस ये आप देखते हैं, मैं ऑल टाइम अपने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर रही होती हूँ। तो आपने जो है ना, ये आंधी का मौसम है, बारिश आ रही है, हवाएं चल रही हैं, तो मिट्टी घर में आती है। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल जो है ना किचन काउंटर क्लीन हो गया है। तो आज मैं आपको अपने बर्तनों की स्टोरी बताने लगी हूँ। मोस्टली मैं अपनी वीडियोस में दिखा रही होती हूँ, मेरे बर्तन कभी इतने इकट्ठे नहीं होते। मेरा एक ग्लास भी हो तो मैं उसको रखती नहीं हूँ, फौरी वॉश कर लेती हूँ। आज मैं कुछ बीमार थी जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया, तो देखिए ये हाल हो गया। आपने ये हाल कभी भी नहीं करना। मैंने महीने 2 महीने बाद आज ऐसे किया, तो देखिए मुझे भुगतना पड़ गया। बाद में मुझे इतना लंबा टाइम अपने बर्तनों को वॉश करना पड़ा। तो आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, बहुत ही अहम टिप है, वॉश द कटिंग बोर्ड्स। ठीक है, आपने जब भी कोई चीज़ अपने कटिंग बोर्ड को यूज़ किया है, जैसे मैंने अभी टमाटर है, मैंने कुकिंग करनी थी, मैंने आपको कुकिंग दिखाई है, साथ साथ कुकिंग चल रही थी और साथ साथ मैंने अपने बर्तन धो लिए। तो ये ज़रूरी टिप है कि अगर वुड का कटिंग बोर्ड है ना, उसका तो आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि वो जो है ना बाद में बैक्टीरिया पैदा करेंगे। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, जो वाटर बॉटल्स आपकी खाली हो जाती है ना, मैं उनका कभी भी रिस्क नहीं लेती, मैं फौरी उनको भर के रख देती हूँ। ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही अहम टिप है। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, सेट एवरीथिंग बैक इन प्लेस इन द टीवी लाउंज। इसका मतलब ये है कि आपने अपने टीवी लाउंज को जो है ना वो साथ के साथ क्लीन करना है। जैसे थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी इधर उधर पड़ी होती हैं, आप यकीन करो मेरा जस्ट हाफ मिनट लगा होगा, 60 सेकंड भी नहीं लगे। आप चीज़ें देख रहे हैं, बस थोड़ी सी चीज़ों को हमने सेट करना होता है जो कि बिखरी रहती हैं। अगर आप उनको एक जगह पे उनकी रख देंगे ना, आप यकीन करें आपकी लाइफ सेट है। जैसे मैंने चेयर को उठा के रख दिया, बस एक रिमोट था उसको रख दिया, तो ये देखिए मेरा टीवी लाउंज कितना माशाल्लाह से सेट हो गया। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, लॉन्ड्री टाइम। ठीक है, जो लॉन्ड्री हमारी होती है ना, वो इसी तरह से पड़ी ना रहने दिया करें। मेरे जैसे बच्चे डेली बेसिस पे नहा रहे होते हैं, मैं उनके फौरी कपड़े उठाती हूँ, उनको सीधा करके और मैंने इनको बास्केट में डाल देना होता है। और मैं अभी आपको बास्केट भी दिखाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो धोने वाले कपड़े ना बस इतने ही होने चाहिए। धोती तो मेरी मेड ही है, लेकिन इकट्ठे तो मैंने खुद ही करने हैं, तो जस्ट मैं इतने ही होने देती हूँ, मैंने फ़ौरन वॉश कराने होते हैं। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, जो भी हमारे फ्रिज में एक्सपायरी फूड पड़े होते हैं ना, हम उनका ख्याल नहीं रखते। मेरे साथ ये सारी मैं आज की टिप्स वो शेयर कर रही हूँ जो पहले मैं करती होती थी, जो मुझे समझ नहीं थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। अब मैं इन चीज़ों को समझती हूँ, अपनी चीज़ों को खुद देखती हूँ। तो आप यकीन करो, मैंने जब से इन हैबिट्स को फॉलो किया, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऐसा करके देखिएगा, जो भी एक्सपायरी फूड आप उसको निकाल लें, आप किसी को दे दें, कोई बर्तन एक्सपायरी उसको डोनेट कर दें। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ना राइस का वाटर रखा हुआ है, मैं अपने बालों पे स्प्रे करती हूँ। जैसे ये बच्चों की मेडिसन है, टाइम तो है इसका भी 2028 में जाके इसका टाइम ख़त्म है, लेकिन मैं इतना टाइम मेडिसन को रखती नहीं हूँ। साथ ही साथ देखिए चीज़ों को सेट करना है। 1 महीने से ज़्यादा मैं मेडिसन को अपने फ्रिज में रखती नहीं हूँ, फ़ौरन उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने कस्टर्ड पाउडर है, अपनी चीज़ें सारी इस तरह से सेट करके रखी हुई हैं। आज के नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, पुट अवे शूज़, क्लॉथ्स एंड बैग्स। हम जब भी कहीं बाहर से आते हैं तो हम आके अपने बेड पे या साइड टेबल पे, या अगर हमारे रूम में कोई चेयर पड़ी हुई ना, हम उसके ऊपर अपने कपड़े रख दें, तो आप खुद सोचें कितना मैस आप खुद इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप चीज़ों को फौरी लटका देंगे ना, हैंग कर देंगे। अब जैसे मैंने ये कपड़े पहने हुए थे, मैं बाहर से आई हूँ, मैंने फौरी आके उसको थोड़ी सी हवा लगवाई 2 मिनट के लिए, लेकिन उसको मैंने फ़ौरन से क्या किया, हैंगर में हैंग किया और मैंने रख दिया है। जूते मैंने उनकी जगह पे रख दिए हैं। बैग को भी उठाया, तो बैग को भी ना मैं इस तरह से रखती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना हैंगर लिया हुआ है उसके साथ, क्योंकि इतने हैवी बैग होते हैं ना, तो आप जब इसको हैंग कर देते हैं ना, आपकी स्पेस सेविंग भी होगी। और मैंने DIY बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरी जाके देखिएगा प्रोफाइल में, तो बहुत सी वीडियो आपको DIY मिलेंगी। आज के नेक्स्ट टिप की बात करते हैं कि जो भी हम शॉपिंग करके आते हैं, शॉपिंग बिल्स होते हैं, या हमारे घर पे ग्रॉसरी बिल्स हो गए, या हमारे घर पे वैसे जो बिल आते हैं, नेट का हो गया, बिजली का हो गया, गैस का हो गया, पानी का हो गया, तो बहुत सारे बिल जो है ना हमारे इधर उधर चलते फिरते रहते हैं।
चलते फिरते तो नहीं है, हम रख देते हैं, हमारी अपनी मिस्टेक है। तो मैंने जब ये मीडिया वॉल घर पे बन रही थी ना, तो मैंने ये याद रखा हुआ था कि मैंने जो है ना इनके ड्रॉर्स में ऐसे पार्टीशन करवानी है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बार बार रिमाइंड करवाया था कि मुझे इस तरह से पार्टीशन चाहिए, जैसे एक में कैप्स हैं, एक में कीज़ हैं, एक में बिल हैं। तो ये बड़ा ईजी रहता है, 2-3 महीने के मैं बिल रखती हूँ। मेरा दिल चाहे तो मैं फौरी फेंक दूँ, लेकिन इसको रखना ज़रा ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं 2 to 3 मंथ्स के बिल रख लेती हूँ। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं मेडिसिन बॉक्स की। तो मैंने एक प्रॉपर मेडिसिन बॉक्स सेट किया है, जो तो फ्रिज के अलावा सिरप्स हम रख सकते हैं, वो मैंने इस तरह से उनको सेट किया है। अच्छा, ये जो बॉक्स है ना, ये जैसे बिद वाले बॉक्स होते हैं ना, हम शादियों पे जाएं तो ये देखें इतने ये अच्छे थे ना, बॉक्स काफ़ी हार्ड थे। तो मैंने इनको क्या किया, सबको मैंने एक ही बॉक्स में सेट कर दिया। आप यकीन करो, जब से मैंने इसको ऐसे किया ना, इतना इसका फ़ायदा है। मेरी कभी भी मेडिसिन आपको बिखरी हुई नज़र नहीं आएंगी। जब मैं ड्रॉर ओपन करती हूँ ना, तो ये देखिए इस तरह से बहुत तरीके से ये देखिए चीज़ें पड़ी, वरना पैकेट्स में शॉपरों में भरी पड़ी होती हैं, उनकी एक्सपायरी भी पता नहीं चलती कि कब है क्या नहीं। तो ये सामने नज़र आ रही हैं, तो ये बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, वाइप द टेबल आफ्टर यू ईट। के जब भी आप खाना खाते हैं ना, तो अभी तो आपको टेबल नीट एंड क्लीन नजर आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने और मेरे हस्बैंड ने बस नाश्ता किया, तो इतना आपको गंदा नजर आ नहीं होगा। जब बच्चे नाश्ता हमारे साथ कर रहे होते हैं ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं फौरी इसको क्लीन करती हूँ, थोड़ा सा ड्राई करती हूँ, और उसके ऊपर फिर ऐसे मैं टिश्यू पेपर सेट करके रख देती हूँ। तो ये देखिए ऐसे बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आती है। आज के नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, चेंज द टॉवल ट्वाइस अ वीक। तो मैं क्या करती हूँ कि 1 वीक में एक बार मैंने अपना टॉवल चेंज करना होता है। और यहाँ पे अभी मैं आपको एक टिप देने लगी हूँ। देखिए इतना बड़ा टॉवल आपने नहीं लगाना जो बहुत ज़्यादा मोटा हो, इसको ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसकी स्मेल भी इतनी ज़्यादा होगी ना कि आप वॉशरूम में जब आएंगे ना, तो एक नमी नमी सी आपको फील होगी। तो आपने ना बहुत ही छोटा सा और नॉर्मल साइज़ का और बहुत ही बारीक सा टॉवल यूज़ करना है हैंड वॉश के लिए। ये फ़ौरन ड्राई भी हो जाता है, तो इसका बहुत ही फ़ायदा है। अच्छा, आज की जो है ना बहुत ही बेस्ट टिप, लास्ट टिप है, तो मैं आपको बताने लगी हूँ। जब भी मैं वॉशरूम नीट क्लीन करके बाहर आती हूँ, तो मैं जो है ना इसका फ़ैन ऑन करके आती हूँ 5 मिनट्स के लिए। तो आपने इन टिप्स को लाजमी फॉलो करना है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको मैंने सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करके बताई होंगी, तो आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी करना है।